नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके मुंह पर देवी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:24 से आप जो भी बोलेंगे वह सब कुछ सच होगा। दोस्तों, यकीन मानिए आपको इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आपके जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जुबान पर ही देवी का वास होने वाला है और आप अब जो भी बोलेंगे वह सत्य होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही सोच समझ कर रहना होगा, बहुत ही सोच समझ कर अपने शब्दों का उपयोग करना होगा, क्योंकि इस दौरान आपसे जाने अनजाने में निकली गई मुंह से हर एक बात सच होगी। ऐसे में आपको कुछ विशेष सावधानी भी रखनी होगी। दोस्तों, यूँ तो आप अपने जीवन में जिसको भी जो भी सलाह देते हैं वे बिल्कुल सटीक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो भी बताते हैं वे बिल्कुल सत्य बताते हैं। ठीक वैसा ही उनके जीवन में होता है। भले ही कुछ लोग आपके बातों से बुरा मान जाते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि आप जो भी बोल रहे हैं उनके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। दोस्तों, बाद में भले वो व्यक्ति आके आपको यही बोलता है कि आपने जो भी बोला बिल्कुल सत्य बोला था, क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञान बहुत है। आपके दिलो दिमाग में ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि दोस्तों बस लोग सोचते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का अब सबसे कीमती समय आपको प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह जो शक्ति है वे आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, यह जो माँ सरस्वती की कृपा है वे आपकी ज़िंदगी में पड़ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। इस समय में आपको जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस देवी माँ का आपके मुंह पर जो वास हुआ है वे आज शाम 8:24 से आने वाले 12 से 14 घंटे तक रहने वाला है। इस दौरान आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ पूरा होगा, लेकिन कुछ विशेष सावधानियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों की सतर्कता रखनी चाहिए और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बातों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा और अपने चक्कर में किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान मत होने दीजिएगा। दोस्तों, आपके ज़िंदगी में ऐसा शायद आपको लग रहा होगा कि पहली बार हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आप अपने पिछले जीवन काल का ध्यान दें तो उस समय में भी आपके मुंह पर यह देवी माँ का वास हुआ था, जिसकी वजह से आपने जो भी बोला था वह सत्य ज़रूर हुआ था। क्योंकि दोस्तों, देवी माँ का वास भी उन्हीं के मुंह पर होता है जिनका दिल सच्चा होता है, जिनका कर्म अच्छा होता है, जो लोग कभी किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोचते हैं। ऐसे में इस देवी माँ का वास होता है। दोस्तों, अब यह वास सिर्फ आपके मुंह तक ही नहीं बल्कि आपके घरों में भी माता का वास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी शुरुआत आज शाम 8:24 से होने वाली है। दोस्तों, यूँ तो आपके मुंह पर जो देवी माँ का वास है वह हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। अपने वाणी की, अपने शब्दों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि आपको कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ सरस्वती, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपके कदमों में होगा।
तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस दौरान माँ सरस्वती के वास आपके मुंह पर होने से क्या क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों इस समय में आप यदि इस समय का लाभ लेना चाहते हैं तो इस दौरान आपके ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा बहुत ही खास मनोकामना है, यदि कोई इच्छा है तो आप उन्हें आज से लेकर आने वाले 12 से 15 घंटे तक उस मनोकामना को आप माँ सरस्वती माँ देवी से प्रार्थना करके मन ही मन मांगते रहें। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप खाली हो उस समय आप ये काम ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें कि इस प्रार्थना के बारे में, इस अपने मनोकामना के बारे में इस दौरान किसी को कुछ भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जल्द ही यह मनोकामना पूरा होगा। आपकी इस मनोकामना को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों उसी के साथ इस दौरान सावधानी वाली बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां अपने जीवन में आज शाम 8:24 से बनाकर रखनी है। तो दोस्तों इस समय में आपके पास यदि कोई छोटा बच्चा आता है और आपको परेशान करता है, तंग करता है, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति अचानक आएंगी जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर आपके अंदर क्रोध की बहुत ही भावना जागृत हो सकती हैं, जिसके चलते आपको अशब्द का उपयोग करने से बचना होगा। मन को शांत रखना होगा। अपने घर परिवार में बैठकर किसी की भी बुराई न करें। किसी भी व्यक्ति से इस दौरान मिले तो किसी के बारे में कोई अशब्द न बोले। जी हाँ दोस्तों, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात या अन्य प्रकार की कोई भी बातें ऐसी न करें जिससे दूसरों का नुकसान हो, और गाली गलौज का शब्द का प्रयोग भी न करें। इस दौरान यदि आपके आमने सामने कोई जानवर आता है तो उन्हें भी डांट फटकार के आपको भगाना नहीं है। यदि आपका कुछ नुकसान नहीं होता है तो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दें, और यदि कुछ नुकसान होता है तो प्यार से खिला पिला कर उन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों आपका जब ये इतना महत्वपूर्ण समय आया है तो ऐसे में दोस्तों अब आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस देवी माँ का वास आपके मुंह पर हो रहा है। जो बोलेंगे सब कुछ सच होगा, इसलिए किसी से भी कोई भी बातें करें तो उनमें सोच समझ कर ही बोलें। कुछ भी गलत शब्द का उपयोग ध्यान रहे कि ना करें, नहीं तो बाद में उनके साथ भी बुरा होगा और आपके साथ भी बुरा हो सकता है। दोस्तों यदि देवी माँ आपको चुना है तो इस दौरान आप कुछ खास कर लें। इस समय में यदि घर परिवार का कोई सदस्य परेशान है तो आप उनके लिए कुछ सलाह ज़रूर दें। जी हाँ दोस्तों, सलाह दें। आप उन्हें कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपके बातें वह सत्य हो जाएं। इस दौरान जितना आप अच्छा बोल सकते हैं उतना आप अच्छा बोलें। मन को शांत रखें। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें। किसी के लिए इस दौरान अपने मन में छल बल की भावना न रखें। यूँ तो आपके मन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। इस समय में आप जो भी बोले हमेशा सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो आपके मुंह पर इस देवी माँ का वास हो रहा है। आपका हर एक कहा अब भगवान के जैसे सच होने वाला है, और इस चीज को होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब आपकी जिंदगी के दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। बस आपको देवी माँ से मन ही मन प्रार्थना करते रहना है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुखों को समाप्त करने के लिए। दोस्तों यह जो समय है वह आपके लिए लाभकारी साबित होगा और उन्नतिदायक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन के कई सारे क्षेत्रों में आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों आपको अपने कामों में मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपको मेहनत का फल मिलेगा। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कोई न कोई अड़चनें बाधाएं आ रही थी, तो ऐसे कामों में आपको सफलता मिलेगी।
दुविधाओं का, समस्याओं का एक नया रास्ता नज़र आएगा। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है, जिसके लिए आप काफ़ी आनंदित होंगे। दोस्तों, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आपको अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ छुपे हुए शत्रु आपका पैर खींचने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला न लें। आप अपने दम पर, अपने सोच विचार करके ही कोई फैसला लें। इससे आपको बाद में नुकसान नहीं होगा और साथ ही आपको संतुष्टि भी मिलेगी। यह जो समय है, इनमें आप कुछ चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि यह समय कुछ खर्चों से भरा रह सकता है। दोस्तों, ऐसे खर्चों को आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। यह जो समय है, इनमें सुख शांति की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, कामकाज में जो उलझनें बनी हुई हैं, जो परेशानियां हैं, वे आपके ही किसी लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी बुद्धि और चतुराई से किसी ऐसे काम में सफलता पालेंगे जिनमें आपको ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। दोस्तों, आपके ऊपर अचानक से कुछ नया काम आ सकता है, इसलिए काम को अधिक से अधिक महत्व देने की और सजग रहने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते आप कई सारे बड़े से बड़े काम को पूरा करके किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही वेतन में भी वृद्धि होगी। यह जो समय रहने वाला है, इनमें जो लोग नई नौकरी कर रहे हैं, उनका मानसिक भटकाव हो सकता है, जिसके चलते आप नौकरी को छोड़ने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान दें कि जब भी आप कोई नौकरी छोड़ें, तो उसके दूसरे अवसर ज़रूर हो आपके हाथों में, यानी कि नई नौकरी आपके पास हो, तभी आप कोई भी नौकरी छोड़ें, अन्यथा आप बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आपका मन किसी बात को लेकर कुछ परेशान है, तो आप ऐसे बातों को अपने घर परिवार, अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपकी वो उलझनें, वो परेशानी कुछ हद तक आपको छोड़कर जा सकती हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको खुद के ऊपर किसी कारण से कुछ गर्व महसूस हो सकता है। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को समाज के भलाई के लिए कोई विशेष काम मिल सकता है और आपकी छवि और भी ज़्यादा निखरने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा आपका मंगलकारी साबित होगा, लेकिन बस आपको अपने सभी कीमती वस्तु का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपसे ये छूट सकता है या आपका वो कीमती सामान चोरी हो सकता है। दोस्तों, आर्थिक मामलों में कमाई तो आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बना रहेगा। आपको कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जो लोग नौकरी में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सफल होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके सामने खुशियों के कई सारे अवसर आएंगे। जीवन में कुछ ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों, भाग्य के देवता आपको पूरी तरह से अब मेहरबान करने वाले हैं, यानी कि वे आपको बड़ा लाभ देंगे। दोस्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय पहले कोई धन का निवेश किया था, तो वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, आपकी कमाई में वृद्धि होगी, आपके पद और वेतन में वृद्धि होगी। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े किसी बड़े जगह पर बड़ा धन का निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और आपको यदि प्रॉपर्टी में निवेश
साझेदारी में कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप में किसी प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे दे, इसलिए आप सजग रहें। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आपके खिलाफ कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपके सामने कुछ सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आपके संबंधों में मधुरता रहेगी, आसपास के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपकी बातें लोगों के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालेंगी, इसलिए आप जितना मीठा बोल सके उतना आप मीठा बोलकर अपनी छवि को अच्छा बनाए रखें। इस दौरान आपको किसी क्षेत्र से कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। दोस्तों, आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। दोस्तों, यह आपको खुशियाँ देगा। दोस्तों, वहीं बात कीजिए आपके सेहत की दृष्टि से, तो सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका दिनचर्या यदि कुछ बदल सा गया है तो आप उनमें कुछ उलझ सकते हैं। आपका सेहत यानी कुछ खराब हो सकता है। दोस्तों, आप भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं, नहीं तो वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना है। दोस्तों, आप अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें, काम के साथ साथ अपने शरीर को आराम भी दें। दोस्तों, वहीं कुछ लोगों के ऊपर आलस्य हावी हुआ रहेगा, जिसके चलते कई सारे महत्वपूर्ण कामों को भी आप अनदेखा कर सकते हैं और कल पर टाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है जो कि पिछले 1 हफ्ते से आपको परेशान की है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं, नहीं तो वह समस्या बाद में बहुत बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने खाने से बचें, नहीं तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना अवश्य ही साकार होगा। दोस्तों, यदि आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना कुछ कम है। जी हाँ, जिसके वजह से आप थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनमें आपके शिक्षा की ही कमियां थीं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह पर मुहर लग सकता है, विवाह की बातें पक्की हो सकती है। आप अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं के लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी करेंगे, जिसके वजह से सभी लोग आपसे बहुत खुश भी नजर आएंगे। परिवार में यदि किसी व्यक्ति के कारण कोई कलेश हो रहा है, तो उनके बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग की है, यानी कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर या किसी रिश्तेदार के घर पर, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने संतान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संतान की सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको अपने संतान का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका संतान कहीं भटक भी सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। महिला वर्गों का काम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। काम की अधिकता होने के कारण इस दौरान आप काफ़ी व्यस्त नज़र आएंगी और आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी नज़र आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी से आपको असीम प्रेम प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर
किसी बात को लेकर काफ़ी गर्व महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके संबंधों में यदि कड़वाहट चल रही थी, किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो उसमें अब आपके संबंधों में सुधार दिखाई देगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर कोई परेशान करने वाली ऐसी बातें हैं, तो आप अपने जीवन साथी से कहें, आपकी इस परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दोस्तों, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहेगा दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास होगा, क्योंकि जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, प्रेम संबंध में आए हैं, वे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको उस स्थान के बारे में भी जानकारी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रखें, जिससे आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चल पाए। आपके अंदर यदि अपने लव पार्टनर के प्रति मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके लव पार्टनर से जुड़ी हुई, तो आप उनसे खुलकर बातें कर लें, ताकि इस परेशानी का समाधान हो पाए। रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, इससे जीवन की कई उलझनों से सुलझने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं और किसी यात्रा पर जाएंगे, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिनसे आपकी दोस्ती भी शुरू हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान कुछ लोगों के लव पार्टनर का व्यवहार उन्हें मानसिक तनाव दे सकता है, तो ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। इस समय दोस्तों, आपको बता दें कि लव लाइफ में आपका मन काफ़ी भावुक रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसके चलते आपको बाद में। जी हाँ, जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना अवश्य ही साकार होगा। दोस्तों, यदि आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना कुछ कम है। जी हाँ, जिसके वजह से आप थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनमें आपके शिक्षा की ही कमियां थीं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह पर मुहर लग सकता है, विवाह की बातें पक्की हो सकती है। आप अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं के लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी करेंगे, जिसके वजह से सभी लोग आपसे बहुत खुश भी नजर आएंगे। परिवार में यदि किसी व्यक्ति के कारण कोई कलेश हो रहा है, तो उनके बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग की है, यानी कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर या किसी रिश्तेदार के घर पर, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने संतान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संतान की सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको अपने संतान का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका संतान कहीं भटक भी सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। महिला वर्गों का काम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। काम की अधिकता होने के कारण इस दौरान आप काफ़ी व्यस्त नज़र आएंगी और आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी नज़र आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी से आपको असीम प्रेम प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर किसी बात को लेकर काफ़ी गर्व महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके संबंधों में
यदि कड़वाहट चल रही थी, किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो उसमें अब आपके संबंधों में सुधार दिखाई देगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर कोई परेशान करने वाली ऐसी बातें हैं, तो आप अपने जीवन साथी से कहें, आपकी इस परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दोस्तों, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहेगा दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास होगा, क्योंकि जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, प्रेम संबंध में आए हैं, वे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको उस स्थान के बारे में भी जानकारी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रखें, जिससे आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चल पाए। आपके अंदर यदि अपने लव पार्टनर के प्रति मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके लव पार्टनर से जुड़ी हुई, तो आप उनसे खुलकर बातें कर लें, ताकि इस परेशानी का समाधान हो पाए। रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, इससे जीवन की कई उलझनों से सुलझने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं और किसी यात्रा पर जाएंगे, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिनसे आपकी दोस्ती भी शुरू हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान कुछ लोगों के लव पार्टनर का व्यवहार उन्हें मानसिक तनाव दे सकता है, तो ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। इस समय दोस्तों, आपको बता दें कि लव लाइफ में आपका मन काफ़ी भावुक रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसके चलते आपको बाद में पछतावा हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।